करिश्मा। तो अब हम करने वाले हैं डोमेन और रेंज पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, कैसा भी फंक्शन आ जाए कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि हमने सारे टाइप के फंक्शन देख लिए, ग्राफ देख लिए, उन पे डोमेन रेंज देख लिया, सब कुछ देख लिया है। अब हम देखेंगे कि वो कैसे भी कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन को फ्रेम करके दे दें, हम उन्हें सॉल्व कर लेंगे। रूल वही 7 फॉलो होंगे जो हमने की, अभी हमने डोमेन वाले रूल टैब जिसमें हमने 7 रूल डिफाइन किए थे डोमेन के लिए, उन्हीं 7 रूल पे बेस्ड ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। और फंक्शंस की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने जो ग्राफ वाली वीडियो में किया था कि इनका डोमेन और रेंज क्या होता है, ठीक है। तो उन सब इन्फॉर्मेशन को मर्ज करके अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं डोमेन के लिए इन क्वेश्चंस को, ठीक है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इक्वल्स टू 1 बाई log बेस 10 पे 3 माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस 1, ठीक। अब हमें क्वेश्चन तो जो करने हैं कम ज्यादा, लेकिन जितने भी करने हैं पूरे पोस्टमार्टम के साथ करने हैं, कि मतलब एक एक चीज निकाल के नहीं बस आंसर आ जाए, नहीं, किस क्वेश्चन में कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है उतना हम निकालेंगे, ठीक है। लॉग बेस ए एक्स में क्या होता था, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए और x वाली चीज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं किस फॉर्म में है। अगर हम इसको f मान लें और इसको g मान लें तो ये दो फंक्शन के समेशन भी एक गिवन है, तो f का डोमेन अलग से निकालेंगे, g का डोमेन अलग से निकालेंगे, बाद में इसका इंटरसेक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल तो 1 बाई एफ एक्स फॉर्म में गिवन है। तो ये जो डोमेन की जो मैंने 7 रूल कराया तो इसका फर्स्ट रूल था, अगर 1 बाई एफ एक्स फॉर्म में गिवन हो तो एफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि लॉग बेस 10 3 माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए हम पहले सॉल्व करेंगे, ठीक, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है कि ये 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 लेकर चलेंगे, इसके लिए सॉल्व करेंगे, ठीक। थर्ड स्टेप में क्या रहेगा कि ये 10 रहेगा नहीं, बस चेक कर लेना है, इसका कोई रोल नहीं है। 10 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब इसका जो बेस है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। तो 10 ना तो 1 के इक्वल है और ना ही 0 से छोटा है, मतलब 0 से बड़ा, तो वो कंडीशन फुलफिल हो रही है, क्लियर। तो अब हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, बस यही कंडीशन इसके लिए सॉल्व करना है, ओके। अब लॉग बेस 10 को दूसरी तरफ हम जब ट्रांसफर करेंगे तो ये 10 टू द पावर 0 में जाएगा, तो 3 माइनस एक्स नॉट इक्वल चल रहा है, तो नॉन इक्वल 10 टू द पावर 0, किसी के भी पावर 0 का मतलब होता है 1, तो 3 माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू 1, क्लियर। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x को उधर ट्रांसफर कर दो, x नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा 3 माइनस 1, क्लियर। इसका मतलब x नॉट इक्वल्स टू 2। एक x की वैल्यू मैंने ये निकाल दी जिसमें पूरा रियल नंबर आ सकता है, केवल 2 नहीं आएगा, ठीक। अब हम इसके लिए सॉल्व करते हैं। 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 ये उसी का पार्ट है। 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब 3 इधर ही रहने दो और x इधर लेकर आएंगे तो ग्रेटर देन x, इट मीन्स x लेस देन 3 के लिए सॉल्व करेंगे, क्लियर। तो यहां से क्या क्या निकला कि x नॉट इक्वल्स टू 2 एंड x लेस देन 3। अब हम देखेंगे अंडर रूट x प्लस 1 के लिए सॉल्व करेंगे। अब ये तो एक टर्म हो गया, ये f के लिए था, f के लिए हमने दो पार्टीशन किए, मतलब इनका क्लासिफिकेशन ठीक से किया कि इसमें क्या क्या निकलेगा। x की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 2 है और x की वैल्यू लेस देन 3 है, अभी बस इतना निकला है, ठीक है। अब हम दूसरे फंक्शन से निकालेंगे कि इसकी वैल्यू और क्या आ सकती है, ओके। g के लिए अगर हम सॉल्व करें तो g के लिए क्या होगा, x अंडर रूट एफ एक्स फॉर्म में है, ठीक है। अंडर रूट एफ एक्स फॉर्म ये थर्ड फॉर्म थी, फर्स्ट फॉर्म थी, ये भी 1 बाई एफ एक्स तो सेकेंड फॉर्म थी, अंडर रूट एफ एक्स फर्स्ट फॉर्म थी और 1 बाई रूट एफ एक्स थर्ड फॉर्म थी। डोमेन के जो हमने 7 रूल किए थे उसमें फर्स्ट फॉर्म क्या था, रूट एफ एक्स, सेकेंड फॉर्म क्या था 1 बाई एफ एक्स, थर्ड फॉर्म क्या था 1 बाई रूट एफ एक्स। तो ये सेकेंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। अंडर रूट एफ एक्स में क्या होता था, x प्लस 1 मतलब एफ एक्स वाली चीज ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करते थे, तो x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 के लिए, ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0 के लिए सॉल्व करेंगे। इसका मतलब f ग्रेटर आर इक्वल्स टू -1। तो ये 3 चीजें निकल आई ना। अब इसको हम रियल लाइन पे प्लॉट करेंगे और इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, ठीक है। सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कहीं वैल्यू होगी -1, ठीक,
x+1 ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0 में x ग्रेटर आर इक्वल्स टू -1 ही आएगा, और यहाँ पर कहीं वैल्यू होगी 2 और यहाँ पर कहीं वैल्यू होगी 3। क्लियर? अब हम इसमें इंटरसेक्शन वाली चीज लगाएंगे तो देखेंगे इसका क्या सॉल्यूशन आएगा। वेट, ठीक है, तो अब हम मर्ज करेंगे तो x ग्रेटर आर इक्वल्स टू -1 एंड x लेस देन 3। तो अगर हम इसका इंटरसेक्शन देखें x ग्रेटर आर इक्वल्स टू -1, इसको हम दूसरे पेन से कर लेते हैं। ग्रेटर आर इक्वल्स टू -1 का मतलब -1 से जितना भी राइट साइड में जा सकते हो सारा चलते चले जाओ, ठीक। x लेस देन 3 का मतलब x की वैल्यू कुछ भी आएगी अप टू -∞, बस लेस देन 3 होनी चाहिए, ठीक है। और ये यहां से लेके चलेंगे, ब्लैक से कर लेते हैं। ठीक, ओके, 3 पे ओपन है और -1 पे क्लोज है, ये चीज, इस चीज को ध्यान देना है। क्लियर? इनका कॉमन पोर्शन क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है, -1 से 3 आ रहा है, क्लोज इंटरवल -1 टू ओपन इंटरवल 3, ये आ रहा है। अगर हम इसके लिए इंटरसेक्शन निकालें तो x की वैल्यू क्या आ रही है, क्लोज्ड इंटरवल -1 टू ओपन इंटरवल 3। ओके, लेकिन 2 के इक्वल नहीं हो सकता है, जो भी आएगा अपना डोमेन उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो माइनस ऑफ सेट 2 कर। तो ये हो गया अपने गिवन क्वेश्चन का डोमेन। क्लियर? क्या है कि जितने भी क्वेश्चन गिवन होंगे हमें उनको सही से पोस्टमार्टम करके सॉल्व करना है, क्योंकि हमें सीखना ज्यादा है, सॉल्व उतना नहीं करना है जितना हमें सीखना है। जैसे ये क्वेश्चन गिवन था, इसमें हमने क्या किया, इसमें पहले तो लॉ वाली प्रॉपर्टी लगी है, डेफिनेशन जो डिफाइन होती है जैसे उसको हमने लगाया। 1/fx फॉर्म में था तो fx नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, उस चीज के लिए सॉल्व किया। x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, उसके लिए सॉल्व किया। g वाले फंक्शन को अलग से सॉल्व किया, वो f वाला फंक्शन सॉल्व किया, यहाँ पे g वाला फंक्शन सॉल्व किया। उसके बाद इन सबको हमने नंबर लाइन पे प्लॉट किया और फिर देखा कि इन सबके इंटरसेक्शन में क्या लाई होता है। तो पूरा क्लोज इंटरवल -1 टू ओपन इंटरवल 3 तक का पोर्शन कॉमन सेक्शन में आएगा, लेकिन 2 वाली चीज मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है। x नॉट इक्वल्स टू 2 के लिए हम सॉल्व करेंगे बाय द 1/fx वाली प्रॉपर्टी। ओके, ठीक है। ओके, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन किस फॉर्म में गिवन है, y इक्वल्स टू f/g फॉर्म में गिवन है। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे f इंटू जी फॉर्म में। तो f इंटू जी फॉर्म में कैसे होगा, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x माइनस 3, अलग कर लो, इंटू 1/√9 माइनस x। ठीक, तो ये बन गया अपना f, ये बन गया g, ये हो गया f, ये हो गया g। अब f और g ये भी अलग से डोमेन निकालेंगे और बाद में इसका इंटरसेक्शन करेंगे। ठीक है, अभी हम f के लिए सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमने देखा था साइन इनवर्स x के लिए डोमेन क्या होता है, -1 से 1। तो x की जगह भी x के प्लेस पर जो भी है उसको -1 से 1 के बीच में रख देंगे, x -3 बिटवीन -1 टू 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। -3 इधर बात कर लो, -1 + 3 लेस आर इक्वल्स टू x लेस आर इक्वल्स टू 1 + 3, -1 + 3 का मतलब 2 लेस आर इक्वल्स टू x लेस आर इक्वल्स टू 4। क्लियर? तो इसमें x की वैल्यू 2 to 4 आ गई f के लिए। अब g के लिए सॉल्व करेंगे। g के लिए कैसे होगा, 1 किस फॉर्म में गिवन है, 1/√fx फॉर्म में गिवन है। 1/√fx के लिए हम क्या करते थे, fx ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करते थे। यहाँ पे fx के प्लेस पर क्या है, 9 - x² है, तो 9 - x² ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो x² - 9 लेस देन 0, हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, और ये 3 का स्क्वायर है, मतलब x + 3 x - 3 लेस देन 0। ठीक, पहले इसके लिए x की वैल्यू अलग से निकाल लेंगे, फिर दोनों को मर्ज करके एक रियल लाइन पे प्लॉट करके उनका इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो पहले इसकी वैल्यू निकालो, -3 ये है, +3 ये। ठीक है, प्लस से स्टार्ट होता है और फिर वेरी करेगा। तो हमें पोर्शन किसके बीच का लेना है, सिर्फ हमें नेगेटिव वाला रीजन चाहिए, तो ये वाला रीजन है। तो इसके लिए x की वैल्यू क्या आ गई,
-3 to x बिलोंग्स टू -3 टू, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 to 4। ठीक, तो ये f के लिए निकला, ये g के लिए निकला, और इनके इंटरसेक्शन को हम कहेंगे कि वो f प्लस g का होगा डोमेन। तो हम प्लॉट करेंगे, यहाँ पे कहीं -3 होगा, यहाँ कहीं 2 होगा, यहाँ कहीं 3 होगा, यहाँ कहीं 4। ठीक, तो अब हम देखते हैं इनके कॉमन पोर्शन में क्या आएगा। f के लिए 2 से 4 के बीच में है, तो ये वाला रीजन है। ठीक, x के लिए -3 से 3 के बीच में है, तो ये वाला रीजन ब्लैक से कर देगा। ठीक, तो इसमें कॉमन रीजन क्या आ रहा है, 2 से 3 में आ रहा है, कॉमन रीजन 2 और 3 के बीच में। अब हम देखेंगे किस पर क्लोज्ड इंटरवल लगेगा, किस पर ओपन इंटरवल। तो 2 के साथ क्लोज्ड था तो क्लोज्ड लगेगा, 3 के साथ ओपन था तो ओपन लगेगा। तो फाइनल इसका आंसर क्या निकलेगा, मतलब इसका डोमेन क्या निकलेगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 to ओपन इंटरवल। ठीक, तो हमने क्या किया, यहाँ पे अप्लाई किया इनवर्स फंक्शन के लिए जो हमने डोमेन निकाला था, साइन इनवर्स x के लिए जो डोमेन निकाला था वो अप्लाई किया, यहाँ पे रोज से वैल्यू निकाली x की, और इस वाले में 1/√fx के लिए सॉल्व किया। देखो वही 7 रूल अभी तक चल रहा है, बस मैंने कहा था फंक्शन चेंज हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, और इनको सॉल्व करने का मेथड उन्हीं 7 रूल में से आएगा। तो अभी भी उन्हीं 7 रूल में से हम सॉल्व कर रहे हैं। f इंटू जी टाइप से था, तो f को अलग से सॉल्व किया, g को अलग से सॉल्व किया। ये 1/√fx टाइप का था, हमने √fx के लिए सॉल्व किया, वहां से वैल्यू निकाली x की, यहाँ से वैल्यू निकाली x की, फिर इनका कॉमन पोर्शन का वैल्यू निकाल लिया। यही था अपना। तो अब हम वो वाले क्वेश्चन करेंगे जिसमें एक से ज्यादा लॉग होते हैं। ठीक है, अब log base 10 इन ब्रैकेट 1 माइनस log base 10 इन अनदर ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16, और दो ब्रैकेट बंद होंगे, एक स्मॉल ब्रैकेट एक कैपिटल ब्रैकेट। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक लॉग के अंदर ये वैल्यू है, तो इसके लिए log base 10 पे x टाइप का है, तो x ग्रेटर देन 0 होता है, तो इसको ग्रेटर देन 0 कर लो। 1 माइनस log base 10 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन कैसा भी आए हमें डेफिनेशन से चलना है, तो कभी क्वेश्चन गलत होने का ही नहीं है। 2-4 उस पे एग्जाम्पल ढंग के तुम्हें आने चाहिए, और डेफिनेशन पे ही हमें अप्लाई करना है, तो क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये हमने कर लिया पहले वाले लॉग के लिए। ठीक, दूसरे वाले लॉग एक और लॉग अंदर है, इसके लिए क्या होगा, log base 10 पे ये वाली वैल्यू है। अब इसको भी सॉल्व कर लो अलग से। इसके लिए क्या होगा, इसके ब्रैकेट में जो वैल्यू वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, इट मींस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। क्लियर, एक बार इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर उसे सॉल्व कर लेंगे, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन पोर्शन निकाल लेंगे, वही गिवन फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। ओके, log base 10 है, 1 को ट्रांसफर करेंगे, तो पहले तो log माइनस के साथ इधर ट्रांसफर करके सॉल्व कर लेते हैं पहले, तो हो जाएगा log base 10 implies that log base 10 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16। ठीक है, ये उधर गया, ये ग्रेटर देन, नेगेटिव वाली वैल्यू इधर गई, लेस देन 1। ठीक, 1 ट्रांसफर होगा, तो सॉल्व करके देख लेना, अगर उधर log जाता है तो log वाली चीज लेस देन 1 है, तो वही हमने इधर लिख लिया। ओके, अब हम log इधर से हटाएंगे तो 10 की पावर में बन जाएगा, जो भी इधर होता है वो उसकी 10 की पावर में जाएगा। इट मींस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 लेस देन 10 टू द पावर 1, इट मींस 10 लाइक दैट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 लेस देन 10। इसको ट्रांसफर कर लो, हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x, 16 और 10 इधर आएगा, कितना हो जाएगा, प्लस 8 लेस देन 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व होगा, 3 5 जा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हाँ ठीक है, वेट, सॉरी, यहाँ पे 16 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा, 6। क्लियर, तो अब दो फंक्शन को ऐड, मतलब इसको सॉल्व करके हम क्या लिख देंगे, x माइनस 3 x माइनस 2 लेस देन 0। इसको उसी मेथड से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी x बिलोंग्स टू
2 to 3। ठीक, अब मैं बार बार ये वाली चीज नहीं समझाऊंगी, कितनी बार तो बता दिया कि इस वाली ऐसी इनइक्वालिटी को वेविकर मेथड से हम सॉल्व करते हैं, जो मैंने हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटी वाले वीडियो में बताया है। तो वो वाली वीडियो आप ठीक से देख ले, तो ये यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे ये आराम से पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16, तो इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते नॉर्मली, तो सीधाचार्य रूल लगा देंगे। x इक्वल्स टू माइनस बी, बी की जगह पे क्या है 5, माइनस बी माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा, मतलब प्लस 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब 5 5 जा 25, 4ac मतलब 16, 4 जा 64 अपॉन 2a, a में 1। ठीक, तो 5 प्लस माइनस अंडर रूट सॉल्व करेंगे, तो इस वाले g वाले फंक्शन के लिए क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल देंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर 5 25 माइनस 4ac 64, ठीक है, अपॉन 2a की जगह 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 64 ज्यादा है, 25 कम है, कितना आ जाएगा, 14 में से 5 जाएगा 9, 5 में से 2 जाएगा 3/2। ये लेस देन 0 आया। जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता है तो उसके लिए x पूरा रियल नंबर होगा। ठीक, तो हमने एक फंक्शन के लिए x निकाला 2 टू ओपन इंटरवल 2 to 3 एंड दूसरे के लिए x बिलोंग्स टू r। ऑब्वियस सी चीज है, जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो छोटा वाला इंटरवल आ जाएगा। इट मींस यहाँ पे अगर 2 है, यहाँ 3 है, ये पूरे r के लिए डिफाइन है, तो कॉमन पोर्शन यही होगा। इस गिवन फंक्शन के लिए डोमेन हो जाएगा ओपन इंटरवल 2 to 3। ठीक है, सॉल्यूशन क्या आया उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे आया, जर्नी इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि कहाँ से हम कहाँ पहुंचे। इसमें 2 लॉग गिवन थे। मैंने क्या किया कि पहले वाले लॉग के लिए ये लिखा फंक्शन, उसके अंदर जितनी भी वैल्यू थी सब ग्रेटर देन 0 लगा के सॉल्व किया। दूसरे वाले लॉग के लिए भी सेम चीज की। पहले वाले लॉग का सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू 2 to 3 आया, ओपन इंटरवल 2 to 3, और दूसरे वाले लॉग के लिए बिलोंग्स टू आ रहा है। फिर इनका इंटरसेक्शन कर दिया, जो नॉर्मली करते हैं हम अगर 2 फंक्शन गिवन हो तो। इसके लिए अब आगे x बिलोंग्स टू 2 to 3। तो कुछ भी नया नहीं लग रहा है, फंक्शन नए आए हैं जो कि नए नहीं है, इन पे हमने प्रॉपर काम कर लिया है कि ये कैसे दिखते हैं, इनका नेचर कैसा होता है, ये कहाँ से कहाँ तक एक्सपैंड किए जा सकते हैं, डोमेन रेंज क्या है। तो अब इन पर बात करना कुछ मुश्किल नहीं है। ओके, अगर हम इधर बात करें, ये वाला क्वेश्चन वैसे मैं होमवर्क में देने वाली हूँ। अगर हम इधर बात करें log base 2, log base 3, log base 4x, तो हम क्या करेंगे, इस log 2 के लिए सॉल्व करेंगे तो log 3 log 4x ग्रेटर देन 0, इसके लिए सॉल्व करेंगे तो log 4x ग्रेटर देन 0, इसके लिए सॉल्व करेंगे तो x ग्रेटर देन 0। अब इन तीनों के लिए सॉल्व करके उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो देखेंगे इसका आंसर क्या आ रहा है। एज आई नो इसका आंसर 4 to infinity या क्लोज इंटरवल 4 to infinity आना चाहिए, वो हम सॉल्व करके देखेंगे, लेकिन यही आएगा। ठीक है, ओके, तो हमने डोमेन पर काफी क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम रेंज देखेंगे। रेंज वैसे डिफरेंट टाइप से निकलते हैं। ये